नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। ऐसा हो सकता है कि कन्या राशि पर इस वक्त थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। आपको कुछ बातों का पता चला है, कुछ ऐसे राज बाहर निकले हैं जिन्होंने आपकी सिचुएशन को पूरा बदल के रख दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी ही अपसाइड डाउन हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ होगी, कुछ के लिए घर परिवार हो सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अटके हुए थे, जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए शायद आप गाइडेंस भी ले रहे थे। तो अब जिन बातों का पता चल रहा है, उसके बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, या फिर जब गाइडेंस मिलती थी तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, तो आप उसमें उलझ गए। तो जैसा आप सोच रहे थे, अब पता चला है कि वैसा कुछ नहीं था। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल मिल रही थी। वो जानना चाहते थे कि उनकी इस स्ट्रगल के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि आपको किसी पर शक थी। आपको लगता था कि कोई जानबूझकर आपके रास्ते में अड़चने खड़ी करता है, पर आप जान नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी ये लव लाइफ थी, आप एक से ज्यादा रिश्तों में इन्वॉल्व थे, तो आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके दोनों या फिर तीनों रिश्तों में से कौन आपके लिए परेशानी खड़ी करता रहता है। तो ऐसा हो सकता है आज तक आपको शक किसी और पर बनी रही, और अब पता चल रहा है कि वो इंसान तो कोई और ही था, ऐसा जिस पर आपको शक थी ही नहीं। तो ये भी वजह हो सकती है कि अब आप शॉक में हैं। आपको खुद पता नहीं चल पा रहा कि ये सब कैसे हो गया, और अब ये भी समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या किया जाए। जो भी पता चला है उस पर विश्वास किया जाए। अगर ये सच है तो अब इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जिस भी इंसान ने आपको चीट किया है या फिर आपको मैनिपुलेट किया है, आपको अंधेरे में रखा है, हो सकता है किसी तरह से उस इंसान को भी कंफ्यूजन थी। जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी, शायद वो भी सही नहीं थी, या फिर वो खुद भी उलझ गए थे। तो जो भी हुआ है गलत फहमियों की वजह से हुआ है, पर हाँ इतना जरूर है कि इस इंसान का अब राज तो खुल गया है, तो इसलिए वो परेशान भी बहुत है, क्योंकि अब उनको भी नहीं पता कि ये सिचुएशन आगे जाकर किस तरह से मोड़ लेगी। तो हाँ, उनके अंदर भी एक डर बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको खुद पर भी विश्वास रखना है। बहुत बार हम सिर्फ औरों की ही सुनते हैं, हम सिर्फ गाइडेंस पर ही विश्वास करते हैं, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम भी सही फैसला कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करना है। उसके बाद अगर आपको वक्त चाहिए, आपको कुछ और बातों का पता करवाना है, तो हाँ आप करवाइए। आप अपना पूरा समय लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना है। पर अगर आपको लगता है कि हाँ यही सही वक्त है, आपको डिसीजन बनाना है, तो फिर आप कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। अगर आपको कोई रिश्ता बनाना है, बनाइए। किसी रिश्ते को तोड़ना है, तोड़िए। खुद अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त, किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, तो वो कीजिए। जो भी आपको सही लगता है आप वही कीजिए। हाँ इतना है कि बाहर के शोर को पहले बंद करिए, क्योंकि अब तक आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस ली, बहुत ज्यादा गाइडेंस ली, इधर उधर की बातें सुनी, इसी वजह से ही आप उलझ गए। तो सबसे पहले आपको बाहर के शोर को बंद करना है, बाहर की बातें सुननी बंद करनी है, सिर्फ अपने मन की सुननी है। खुद को सुनिए कि अगर आपसे गलतियां हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई।
आपने अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा ही नहीं, आप प्रैक्टिकल हुए ही नहीं, आप सिर्फ इधर उधर की बातों पर ही विश्वास करते रहे। तो इसी वजह से ही गलतियां भी हुई हैं। जब भी यूनिवर्स आपको साइंस दिखा रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो शायद आप उनको इग्नोर करते रहे। बहुत बार कुछ लोग अपना रंग दिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। पर हमारी धारणा उनके लिए इतनी ज्यादा पक्की होती है, इतनी ज्यादा गहरी होती है कि हम हर चीज को इग्नोर करते चले जाते हैं। जैसे कि आपका किसी एक इंसान पर शक बन गया, तो आपने बस उसी को ही सारा दोष देना शुरू कर दिया। अगर आपको साइन मिल भी रहा था कि यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, तो आपने उसको सुनना नहीं चाहा, इग्नोर करते चले गए। तो इसी वजह से ही गलतियां भी हुई हैं। तो अब आपको जो भी हुआ उसके बारे में एक बार फिर से दोबारा से देखना है, सोचना है, रियलाइज करना है कि आपसे गलतियां कहाँ हुई, कैसे हुई। हाँ, उसके बाद फिर आपका जो मन करेगा फिर वही करिएगा, जो भी आपका डिसीजन होगा फिर वही होगा। आप सबसे पहले खुद को रखिएगा, अपना बेनिफिट सबसे पहले रखिएगा, जो आपके लिए सही है पहले वो सोचिएगा, उसके बाद औरों की बात रखिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को पहल देते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं, इसीलिए ही जिंदगी भर परेशान रहते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी कुछ गलतियां जिन्हें हम बार बार कर रहे होते हैं, एक दिन उनको रोकना होता है। तो यूनिवर्स हमें एक टास्क देता है, हमें एक शौक देता है, ताकि हम देख सकें, रियलाइज कर सकें कि आज तक कौन सी गलतियां बार बार कर रहे थे, किसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी, कहां पर हमारी खुशियां अटकी हुई थी। तो जो भी हुआ है उसके पीछे एक पर्पस है, ताकि आप अपनी गलतियों को देख सकें, सुधार सकें और अपना फ्यूचर बेटर बना सकें। तो उम्मीद है कि अब आप एक पॉज लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, सिचुएशन को दोबारा से देखेंगे और फिर पता करेंगे कि आज तक आपसे क्या गलतियां हुई और कहां पर उनका सुधार करना है। इतना भी ध्यान रखिए कि ये वीडियो आपके लिए हो भी सकती है और नहीं भी। तो आपके साथ सिचुएशन मैच करे तो यहाँ से गाइडेंस लीजिए, और नहीं करे तो इसे इग्नोर करिए। पर जहां पर भी आपको अपने लिए कंसल्टेशन चाहिए तो हाँ, वो जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।